वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस कंप्यूटर चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग वेब पेज को कैसे डिजाइन करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जान लिया था कि HTML का इंट्रोडक्शन के बारे में, HTML के टैग्स के बारे में। आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे हम लोग इस तरह का वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, नोटपैड को ओपन कर लेना। देखिए मेरा यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया। इस तरह से आपको नोटपैड को ओपन कर लेना है और सबसे पहला जो टैग होता है हमारा होता है वो HTML टैग, जिसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप लोग को एक ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना है। उसके अंदर आप लोग को लिख देना है HTML। देखिए इस तरह से HTML को लिख देना है। उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो होता है हमारा हेडिंग का पार्ट। अगर आपको हेडिंग लगाना है तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ तो यहाँ पे हेडिंग मैंने स्टार्ट कर लिया। तो इसे आप लोग को क्या करना है, नीचे आप लोग को मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। तो HTML से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग हेडिंग लगाते हैं। अगर आपको उसके बाद अगर कोई टाइटल देना है तो आप लोग टाइटल भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए टाइटल ले लेता हूँ। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, हेडिंग ही ले लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग के अंदर मैं कुछ भी हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इस हेडिंग को क्लोज भी करना है। जैसे मैंने अभी ओपन किया तो इसे क्लोज भी करना होता है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि कंटेनर वैसे टैग्स होते हैं जिससे आप लोग ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं, और हेड हमारा कंटेनर टैग है तो इसे हमें ओपन करने के बाद क्लोज भी करना होगा। इसे मैंने क्लोज कर दिया, ये हमारा हो गया हेडिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको टाइटल लगाना है तो आप लोग यहाँ से टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि मुझे टाइटल लगाना है तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। टाइटल में मैं लगा देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। अब इसी टाइटल को मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल नाम से ही इसे क्या करना होगा, मुझे क्लोज करना होगा। देखिए टाइटल नेम से मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। इसे भी मैं क्या करता हूँ, नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हेडिंग स्टार्ट किया और हेडिंग को क्लोज कर दिया। टाइटल मैंने स्टार्ट किया और टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। अब जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है बॉडी पार्ट, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा वेब पेज पे टेक्स्ट आएगा वो हमारा वेब पेज पे जो टेक्स्ट आने वाला बॉडी से ही आने वाला। तो मैं यहाँ से बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है। अब बॉडी का कुछ बैकग्राउंड आपको लगाना है तो बॉडी BG करके आता है, BG कलर आप लोग इस तरह से ले लीजिए। इक्वल टू का साइन दे देना। अब आपको जो कलर देना, रेड, येलो, वाइट, आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रेड कलर ले लिया, ठीक है। रेड मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इस तरह से रेड कलर आपका आ गया। ये हो गया आपका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने यहाँ पे दे दिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको हेडिंग अगर लगाना है तो हेडिंग दे सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट कलर भी ऐड करना है तो फ़ॉन्ट कलर दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर देना है तो फ़ॉन्ट कलर मैं ले लेता हूँ। जैसे रेड पे मैं वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने फ़ॉन्ट कलर ले लिया। अभी तक जो मैंने किया है वो सभी के लिए आएगा, यानी कि बॉडी में जितने भी मैं यहाँ से ऐड करूँगा उन सब के लिए बैकग्राउंड कलर सेम रहेगा और फ़ॉन्ट कलर सेम रहेगा। अगर आपको अलग अलग करना है तो आपको इसे जहाँ से आपने स्टार्ट किया फ़ॉन्ट कलर वहीं पे आपको क्लोज कर देना है। जैसे कि अभी मुझे पूरा चाहिए तो मैं यहाँ से कहीं भी क्लोज नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ से एक हेडिंग लिख लेता हूँ। जैसे हेडिंग 1 मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब हेडिंग 1 में मैं लिख लेता हूँ, हेडिंग 1 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हेडिंग 1 हो गया। अब हेडिंग 1 है तो H1 है तो इसे मुझे क्लोज भी करना होगा, ठीक है। हेडिंग जो है हमारा ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया। ये हमारा हेडिंग हो गया। अगर आपको दूसरा हेडिंग देना है तो आप लोग दूसरा हेडिंग भी दे सकते हैं। अब मैं इसे एक पैराग्राफ लिखना चाहूँगा। पैराग्राफ लिखने के लिए आपको क्या करना है, P आपको लिख देना। ये होगा P मतलब पैराग्राफ, H मतलब हेडिंग। इस तरह से आप लोग हेडिंग और पैराग्राफ लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ नाम से ही मैंने एक लिख लिया, ठीक है। पैराग्राफ नाम से मैंने पैराग्राफ को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आपको इसे क्या करना, क्लोज कर देना, ठीक है। मैं इसे पैराग्राफ इस तरह से लिख लेता हूँ। अब इसे मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के लिए आपको इस तरह से क्लोज कर देना है। अभी तक आपने हेडिंग लिख लिया, आप लोगों ने पैराग्राफ भी लिख लिया, हेड आपने दे दिया और अपने टाइटल भी अपने यहाँ से लगा लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपने पैराग्राफ लिख लिया। अगर इस पैराग्राफ को अगर लंबा करना है और भी कुछ इसमें ऐड करना है तो इसे आपको क्या करना होगा, इसे बंद जो आपने किया था उसे हटा देना। आपको लाइन ब्रेक कर देना। जैसे कि एक लाइन में आपने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अगले लाइन में आपको कुछ लिखना है तो BR लिख दीजिए। तो ये लाइन को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, अगले लाइन में ये चला जाएगा। अब मान लीजिए आपको कुछ और लिखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे नेम, ठीक है। नेम लिख दिया, इस तरह से स्लैश डाल दिया, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ जैसे फादर्स नेम, इस तरह से मैंने लिख दिया फादर्स नेम मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर से आपको इस तरह से डैश लगा देना। जो भी आपको कंटेंट इसमें डालना है आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए विलेज मैंने डाल दिया, ठीक है, विलेज क्या है वो डाल दिया। इस तरह से कंटेंट आपका मान लीजिए इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपको ये पैराग्राफ क्या करना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। ये आपका एक पैराग्राफ हो चुका है। अभी तक आपने हेडिंग लिख लिया, टाइटल लिख लिया, बॉडी में आपने हेडिंग लिख लिया, पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। अब इसे हम लोग करेंगे क्लोज। सबसे पहले जैसे जैसे ओपन हुआ उसे उसे क्लोज भी करना है। पैराग्राफ हमने क्लोज कर दिया, हेडिंग क्लोज कर दिया। देखिए फ़ॉन्ट यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया तो फ़ॉन्ट को हमें क्लोज कर देना होगा। देखिए फ़ॉन्ट को हमने क्लोज कर दिया। देखिए बॉडी उसके बाद ओपन है तो बॉडी को भी क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए टाइटल तो हमने पहले ही क्लोज कर दिया, हेड भी क्लोज कर दिया। अब क्या बच रहा है, HTML, इसे हमें क्लोज कर देना है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब इसे हम लोग करेंगे सेव। देखिए सेव करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में चले जाना है और सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा आपको सेव कहाँ करना है। तो हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे ABC नाम दे दिए, ठीक है, ABCD कुछ भी नाम दे दीजिए। अब उसके बाद नाम देने के बाद आपको डॉट लगा देना, एक डॉट आपको लगाना है। उसके बाद HTML टाइप कर देना है और सेव कर देना इस तरह से। देखिए आपका ये सेव हो चुका है, ABCD नाम से। देखिए यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं हम डेस्कटॉप पे चले आते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ABCD नाम से यहाँ पे फाइल बन चुका है। अब इसे आपको क्या करना है, क्लोज, यहाँ पे क्लोज है, अभी ओपन करना है। देखिए जैसे मैंने ओपन किया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे हमने वहाँ पे हेडिंग बनाया था। देखिए यूट्यूब नाम से हम लोग क्या बनाए थे, वहाँ पे टाइटल। तो देखिए यहाँ पे टाइटल जो हमने यूट्यूब नाम दिया था टाइटल का, वहाँ देखिए यूट्यूब यहाँ से दिख रहा होगा आपको, टाइटल में यूट्यूब दिख रहा है। यहाँ देखिए टाइटल हमने यूट्यूब लिया था तो टाइटल वहाँ पे दिख रहा। हमने वहाँ पे क्या लिया था, हेडिंग, मेहता कंप्यूटर नाम से। तो देखिए यहाँ पे मेहता कंप्यूटर नाम से हमने हेडिंग दिया तो वहाँ पे देखिए हेडिंग भी आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। हेडिंग डाल सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं, पैराग्राफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ देखिए लाइन हमने ब्रेक नहीं किया था, अगर हमें लाइन इसे ब्रेक करना हो तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे नेम लिखा था ना, नेम के जस्ट आगे यहाँ पे एक दे देंगे ब्रेक, तो ये अगले लाइन में चला जाएगा। फिर से हम यहाँ पे एक और BR लगा देंगे, ब्रेक। तो इस तरह से ब्रेक हो गया। अगर फिर से अगर ब्रेक करना है तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक और ब्रेक लगा देंगे। अब मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पे चेंजेज किया, ठीक है। अब जो चेंजेज किया इसे हमें क्या करेंगे, सेव कर देंगे। एक बार हमें बस क्या करना है, 1 मिनट यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब इसे क्या करना है, हमें सेव करना है। सेव बटन पे आपको फाइल मेन्यू में चले जाना और सेव कर देना। सेव करने के बाद वापस आपको वेब पेज पे आना है। वेब पेज पे आने के बाद बस आपको रिफ्रेश कर देना। देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया, अब देखिए नेम एक लाइन में है, फादर्स नेम एक लाइन में और विलेज एक लाइन में। इस तरह से आप लोग वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ।